हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चंदन कुमार। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियोस में एक HTML इनपुट रेंज और जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने वेब पेज को हमने डिज़ाइन किया था, जिसमें अपने वेब पेज के टेक्स्ट के साइज़ को हम छोटा या बड़ा कर सकते थे। और हमने इसमें बातें की थी कि वेब पेज पर इसके गुड लुक्स और एडवांटेजेस, हमें इस कोड की मदद से एडवांटेजेस के बारे में हमने जो बात की थी कि इसमें हमारे इस कोड की मदद से हमारे वेब पेज का जो लुक है वो और भी बढ़िया हो जाता है और अच्छा लगने लगता है देखने में। और हमारे पास चॉइसेस जो कि देख रहे हैं आप कि जब मैं रेंज को कम करता हूँ, डिक्रीज़ करता हूँ, तो हमारा जो कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, वो छोटा हो रहा है। और अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो टेक्स्ट कंटेंट बड़ा हो रहा है। तो हमारे पास कई ऑप्शंस मिल गए हैं, हम किसी भी साइज़ में इसे देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो कई सारे वेबसाइट्स कुछ इस तरीके के जावास्क्रिप्ट्स और ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होता है, मात्र 3 ऑप्शंस है और उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे आप इस कोड को जब यूज़ करते हैं तो इससे एक हमारे पास परसेप्शन सामने आता है कि लो विज़न वाले जो लोग हैं वो हमारी वेबसाइट पर आसानी से टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं अगर हम इस तरीके के कोड को इस्तेमाल करें तो और दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने वेब पेज पर अपने ऑडियंस और विजिटर्स, जो हमारे विजिटर्स हैं, उनको एक अच्छे कंटेंट के साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस भी दें, ताकि जो हमारे विजिटर्स हैं वो रिटर्न हमारे वेबसाइट पर ज़रूर आए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही तरह के कंटेंट कई सारे वेबसाइट्स पर मिल जाया करते हैं, बट हमारे विजिटर्स आजकल वहीं पर उसी वेबसाइट पर दोबारा लॉग करना ही पसंद करते हैं, जहां पर उन्हें कंटेंट के साथ साथ एक लुक्स भी मिले, ताकि लुक्स भी डिफाइन करता है कि आपके कंटेंट कहां और किस किस जगह पर लिंक्ड और लोकेट है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने वेब पेज पर गूगल API और जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे एक डायनामिक मैप तैयार करते हैं। लेटर ऑन मैं अगले वीडियोस में, जो कि इसी वीडियोस के फॉलोअप्स होंगे, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार मैं गूगल मैप को डिज़ाइन करने के बाद उस पर मार्कर डिज़ाइन करूँगा और उस मार्कर को एनिमेट करूँगा। और फिर आप इसके बाद देखेंगे कि गूगल पर अपने मार्कर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप गूगल पर गूगल मैप पर कहीं एक जगह क्लिक करते हैं और वहाँ पर एक मार्कर स्टेबल हो जाता है, वो आपको वहाँ के इन्फॉर्मेशन शो ऑफ करता है। ओके, चलते हैं। कुछ इस तरीके के मार्कर्स को मैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये एनिमेट है, ये बाउंस कर रहा है, ये बाउंसिंग एनिमेशन है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमने ये CSS और HTML को डिज़ाइन किया था, उसकी कोड्स की वीडियो की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉलम में डाल दी हैं। जो यूज़र्स, जो फ्रेंड्स मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, वो यूज़र्स उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और जो मेरे कंटिन्यूड यूज़र्स हैं, जो इस वीडियो को कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और न्यू यूज़र्स के लिए भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप इस वीडियोस के जो फॉलोअप्स होंगे वो आपको आसानी से सर्च मिल जाए, उसे सर्च ज़्यादा ना करना पड़े। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल अपने वेबसाइट पर मैप किसी न किसी तरीके से लगाने का एक ट्रेंड सा हो चला है और पूरे विश्व में वेबसाइट की भरमार है दोस्तों। हर कोई किसी न किसी कारणवश अपने वेबसाइट पर गूगल मैप को लगाना चाहता है। आज गूगल सर्वर पर गूगल मैप के जावास्क्रिप्ट के कई रिक्वेस्ट आते हैं और उसे मैनेज करना गूगल के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। यू कांट बिलीव मी कि ये जो रिक्वेस्ट आते हैं वो करोड़ों अरबों में होते हैं और इससे गूगल को इसे मैनिपुलेट करने में काफ़ी परेशानी भी आती है। और गूगल के APIs जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें बहुत ही दिक्कतें भी आती हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए दोस्तों, अब गूगल ने एक कोटा सिस्टम डिज़ाइन कर दिया है। आप मात्र एक गूगल API को, जिस तरह से पहले हम लोग गूगल API को लेकर डिज़ाइन कर लिया करते थे, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ।
जैसा ये देख सकते हैं आप, मैंने एक API कोड बनाया है। ओके, ये गूगल API कोड गूगल के गेट API में डेवलपर्स पेज में जाकर हमें आसानी से हासिल हो जाता है। ये आप लेटर ऑन वीडियोज़ में आप देख सकेंगे। बट इससे भी अब काम नहीं चलता है। अब गूगल ने अपने APIs पर एक की इंस्टॉल कर दी है। अगर आप उस की को डिलीट कर देंगे, जैसा कि आप मेरे इस वेब पेज पर देख रहे हैं कि मैंने एक गूगल मैप डिज़ाइन कर रखा है, और इसी कोड की वजह से ये हमारा गूगल मैप एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर एक की है, की डिफ़ाइन करना हो रहा है। तो दोस्तों, हम इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं इस फंक्शन को पूरी तरीके से डिलीट कर दूंगा एक्सेप्ट इस की को छोड़कर। ओके, लेटर ऑन वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इस की को किस प्रकार से हासिल करता हूं, वो भी गूगल मैप्स API सर्वर डेवलपर से। डेवलपर सर्वर, सॉरी। चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं एक div एलिमेंट डिज़ाइन कर लेता हूँ। div एंड div क्लोज टैग्स। ओके, और फिर मैं इसकी ID देता हूँ मैप। ये डबल कोट्स में होंगे और यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं होगा। और इसी मैप पर हमारा जो इसी div एलिमेंट के अंदर हमारा मैप एग्जीक्यूट होगा। इसकी स्टाइल को हम ले लेते हैं, इस स्टाइल को डिफाइन कर देते हैं इसी एलिमेंट के अंदर में। विड्थ इक्वल टू 100% एंड हाइट इक्वल टू 300 पिक्सल्स हमने डिफाइन कर दिया। और अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा क्या निकल कर सामने आया है, तो बैकग्राउंड भी डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड हम लेते हैं ग्रे, एंड जब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा ये जो एलिमेंट जो एरिया है, यहीं पर हमारा गूगल मैप डिफाइन होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले गूगल मैप के लिए एक स्क्रिप्ट टैग हम डिजाइन करते हैं। ओके, हम एक स्क्रिप्ट डिज़ाइन कर लिया, एक स्क्रिप्ट टैग लिया है हमने, और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन इज इक्वल टू माई मैप फंक्शन लेने के बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे मैप सेंटर इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट विच इज google dot maps dot let means latitude, lng lang means longitude, और यहाँ पर एक हम वैल्यू डालेंगे। वैल्यू में अभी मैं जिस शहर में हूँ मैं वहीं की वैल्यू डालूँगा 23.7957। ओके, नॉर्थ ये लैटिट्यूड है और 86.4304 ये लॉन्गिट्यूड है। और यू माइट बी अनॉयड दैट अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं किस शहर का डाला हूँ। गूगल मैप्स अपने किस शहर के कोऑर्डिनेट्स को डाल रहा हूँ। जब आप देखेंगे कि अपने गूगल मैप को इंस्टॉल करके देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। दोस्तों, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। और एक और तब तक हम वेरिएबल डिज़ाइन करते हैं मैप सेंटर हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर वेरिएबल को डिफाइन कर चुके हैं। मैप कैनवस जो है हमारा क्या है, मैप कैनवस है हमारा ये div एलिमेंट जिसमें हमारा मैप इंस्टॉल होगा। तो हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय ID। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव प्रोग्राम है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर छोटे वर्ड और कहाँ बड़े लेटर्स इस्तेमाल होंगे। और प्लस ये कैमल केसेस, ये जो प्रोसेस है जैसा कि आप जानते हैं, ये कैमल केसेस
रीजन राइटिंग सिस्टम है। सो और एक और मानते हैं हम वेरिएबल लेते हैं ऑप्शंस वेरिएबल के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मेथड प्रॉपर्टी वैल्यू मेथड के ले लें सेंटर इज इक्वल टू मैप सेंटर हमारा ये वेरिएबल है जो कि ये आपको न्यू google.maps.latlang और उसके कोऑर्डिनेट से मिल रहा है। और जैसा कि जो जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर्टीज़ ऑफ वैल्यू जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, हम सेमीकोलन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हम कॉमा डिफाइन करते हैं और यहाँ पर फिलहाल एक जूम लेते हैं, जूम ओवरले लेते हैं। ये हमारा एक ओवरले हो गया। ओके, और इसके बाद हम कोई कंट्रोल नहीं लेंगे तो इसकी वजह से हमें यहाँ कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। तो और ये एक स्टेटमेंट है ऑप्शंस, तो ये एक सेमीकोलन से सेपरेट होगा। ओके, नाउ मैप इज इक्वल टू न्यू गूगल मैप्स डॉट मैप और ये एक न्यू गूगल मैप ऑब्जेक्ट है और इसके वेरिएबल्स जो हैं मैप कैनवस और मैप ऑप्शंस। और हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास अब क्या है और लेकर हम इसे रिफ्रेश करते हैं और ये हमारे पास हाँ कुछ खामी सी रह गई है हमारे इस गूगल मैप में, जो कि हम अभी करेक्ट करेंगे। तो देखते हैं एवरीथिंग कुड बी ऑल राइट माई मैप सेंटर ओ यहाँ जूम एन के जगह पर एम के जगह पर एन। सो इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने कोड को फिर से और ये हमारे सामने है मैप। तो ये कैसे हुआ दोस्तों? हुआ ये है कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जहाँ पर हमने एक न्यू गूगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, जिसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ यहाँ पर दे दी गई है। मैप कैनवस, हमारा मैप कैनवस जो है वो हमारा मैप एलिमेंट डिव एलिमेंट है जिसकी आईडी मैप है। तो हमने यहाँ पर मैप कैनवस को ले लिया और उसके बाद हमने मैप ऑप्शंस को डिफ़ाइन किए हैं। यहाँ पर हमने मैप ऑप्शंस को डिफ़ाइन किया है कि कौन कौन से कंट्रोल हमारे मैप्स पर होंगे। तो मैप सेंटर जो है वो तो रहेगा ही, जो कि फ्रंट पैनल होगा हमारा। और जूम, अगर इस जूम को हम घटाते बढ़ाते हैं तो आप देख सकेंगे कि हमारे जो ये जो मैप है वो जूम हो रहा है। अगर आप और भी करीब से देखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं और आप देख सकेंगे कि ये जूम होते जा रहा है। और अगर इसे आप घटाना चाहें तो घटा भी सकते हैं। ओके, हाँ, जब आप इसे फिर से रिफ़्रेश करेंगे तो ये फिर उसी 20 पोजीशन में आके ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल अपने मैप्स के जूम को दे कर रखते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। हम इसमें एक मार्कर ऐड करते हैं। ओके, सो हम एक मार्कर के लिए एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल मार्कर। ओके, वेरिएबल मार्कर इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट मार्कर। दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि गूगल जावास्क्रिप्ट जो कि केस सेंसिटिव प्रोग्राम है, तो आपको इसमें लेटर्स कहाँ बड़े होंगे कहाँ छोटे होंगे इसकी पूरी की पूरी जानकारी और ध्यान भी रखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप्स यूज़ हुआ है और यहाँ पर मैप मार्कर
कैपिटल लेटर में है। आप यहाँ पर मैप यूज़ स्मॉल लेटर्स में है और यहाँ पर मैप का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में है, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। और जब भी आप कुछ भी करेक्शन या कुछ एरर्स आ रहे हो तो सबसे पहले स्पेलिंग्स और स्पेलिंग्स तो नहीं बट उसके लेटर्स के कैमल केसेस कंडीशन और अपर केसेस कंडीशन और लोअर केसेस कंडीशन और ये इसको देख ले और केस सेंसिटिव कंडीशंस को देख ले। तो आगे बढ़ते हैं। हमने एक मार्कर लिया है, मार्कर वेरिएबल लिया है, इस पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वो है google.maps.marker। इसकी पोजीशन जो है ये हमारे इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आनी चाहिए, तो हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को दिखाएंगे मैप डॉट सेंटर। ओके, और हम किस शहर में हैं, अगर उसकी टाइटल्स भी देना चाहते हैं तो यहाँ टाइटल ऐड कर सकते हैं। और मैं अभी धनबाद शहर से हूँ। अब ये एक कोई सरप्राइज़ नहीं रह गया है जिस सरप्राइज़ की मैं बात कर रहा था तो सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है दोस्तों, ज़रूरत है आपकी दुआ की। और आगे चलते हैं। मैंने मैप पोजीशंस पर मैप सेंटर को डिफ़ाइन कर दिया है और टाइटल्स धनबाद ले लिए। और अब मैं इस मार्कर को रिफ़्रेश करने से पहले इस मार्कर को एग्जीक्यूट भी करना होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए एक मार्कर जो कि ये वेरिएबल है और सेट मैप। ओके, और ये मैप जावास्क्रिप्ट को डिफ़ाइन करते हैं। ये एक्चुअली मार्कर डॉट सेट वेरिएबल हो गया। सेट मैप जावास्क्रिप्ट जो है मैप जो हमारा वेरिएबल है, मैप वेरिएबल के अंदर एक मार्कर को स्टेबल करेगा। तो हम अब रिफ़्रेश करते हैं अपने वेब पेज को और देखते हैं कि यहाँ पर मैप पर मेरे मार्कर जो है स्टेबल हो रहे हैं या नहीं। मेरा जो मार्कर है वो शो हो रहा है या नहीं। तो हमने इसे रिफ़्रेश किया, बोला यस इट इज़ शोइंग आउट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्कर जो है हमारा स्टेबल हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इसे एक एनिमेशन देते हैं। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने एक टाइटल भी यहाँ पर धनबाद के नाम से डिफ़ाइन किया था, तो क्या वो टाइटल एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम इस पर अपने जो माउस के कर्सर को है उसको होवर करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे और जैसा कि देख सकते हैं ये धनबाद नाम का जो है सिटी नेम जो है हमारा दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम डिफ़ाइन करेंगे इसमें एनिमेशन। तो लिखेंगे एनिमेशन और सेपरेटेड बाय एनिमेशन इक्वल टू बाउंस। ओके, एनिमेशन इज इक्वल टू बाउंस। सॉरी ये होगा हमारा गूगल मैप। एनिमेशन इक्वल टू द गूगल मैप्स एनिमेशन डॉट बाउंस। ओके, और अब फिर से इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं एंड हियर इट इज़ बाउंसिंग। बट दोस्तों मैंने कुछ देर पहले जो आपको मैप गूगल का मैप दिखाया था उसमें मार्कर का जो स्टाइल था, वो मार्कर का जो डिज़ाइन था वो कुछ अलग था। तो हम चाहें तो इस मार्कर के डिज़ाइन को अपने डिफ़ाइंड पिक्चर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने मैं अपने रूट फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने एक मार्कर जो है डिज़ाइन करके रखा हुआ है। ओके, और मैं चाहता हूँ कि इस मार्कर को मैं इस मार्कर से रिप्लेस कर दूँ। तो सबसे पहले मैं जैसा कि देख सकते हैं आप कि ये मेरे रूट फोल्डर में है, जिस फोल्डर में हमारा
HTML फाइल है उसी फोल्डर में है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे एक और प्रॉपर्टी वैल्यू ऐड करनी है। मुझे लिखना है आइकॉन इक्वल टू marker डॉट png। इस फाइल का नाम हमारा marker.png है। ओके, ये png फॉर्मेट में पिक्चर है। तो हमने यहाँ पर इसके एक्सटेंशन को और इसके नाम को भी डिफ़ाइन किया। और अब हम ये, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका नाम मार्कर है, मैंने मार्कर रखा हुआ है। इसे मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और आप जैसा कि अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मार्कर का जो आइकॉन है वो हमारे अपने कस्टमाइज मार्कर से रिप्लेस हो चुका है। तो दोस्तों आगे की पूरी डिज़ाइनिंग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये गूगल मैप कोड आपके लिए बहुत ही एडवांटेजफुल होगा, आपको इससे मदद मिलेगी। और आपको यदि प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। डेफिनेटली डू इट। थैंक यू।